चलो तो आज हम कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का आज हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करेंगे? पाठ नंबर 4, भारत की न्याय व्यवस्था। बच्चों, जैसे विधानमंडल और कार्यकारी मंडल ये क्या है? अपने भारत के शासन संस्था के क्या है? प्रमुख अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। उसी तरह न्याय मंडल भी क्या है? एक प्रमुख अंग है। जैसे विधानमंडल ये क्या करते? कानून बनाने का कार्य करता है, तो उसका कार्यान्वयन करने का कार्य कौन करता है? कार्यकारी मंडल। तो उसी तरह न्यायपालिका ये क्या करती है? न्याय देने का कार्य करती है। तो हमारी भारत की न्यायपालिका कैसी है और हमारे देश में न्याय कैसे चलाया जाता है, न्याय कैसे दिया जाता है, और हमारे सर्वसामान्य घटकों को, दुर्बल घटकों को न्याय कैसे दिया जाता है और न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब हम लोग ये पाठ में से देखेंगे। और न्याय पालिका के कारण हमारा देश कैसे स्वस्थ रहता है, निहित कार्य कैसे न्यायपालिका करती है, इसके बारे में पाठ में से हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलो तो बच्चे, आगे का हम लोग भारत की न्यायपालिका का आगे का हिस्सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो तो बच्चों, हम अभी ये पाठ में न्यायपालिका द्वारा न्यायदान कैसे किया जाता है और समाज का अन्याय कैसे दूर किया जाता है, ये इसके ऊपर विचार विनिमय करने वाले। परंतु हम लोग इसके आगे के हिस्से में पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो हाँ, न्यायदान की, हमारे देश में न्यायदान की आवश्यकता क्यों हो गई और उसकी जानकारी हम लोग ये पाठ में पहला शुरुआत में क्या करेंगे? देखेंगे। जैसे बच्चों, हर एक व्यक्ति के विचार अलग रहते हैं, दृष्टिकोण अलग रहती है, मान्यता यानी श्रद्धा, संस्कृति, ये सभी में हर व्यक्ति में क्या रहती है? भिन्नता रहती है। अपने देश में तो हर एक अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति में अलग अलग विचार रहते हैं, अलग अलग भिन्नता रहती है। परंतु एक दूसरे के प्रति जब भी सहानुभूति रहेगी, सहिष्णुता रखेंगे, तो वो व्यक्ति में क्या नहीं होता है? संघर्ष नहीं होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है? मत भिन्नता के कारण यानी विचार एक दूसरे के विचार समझने की एक जो क्षमता रहती है, एक क्षमता ही कुछ लोगों में नहीं रहती है, और इसीलिए क्या होता है? लोगों में अपने विचारों के प्रति क्या होते हैं? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे समय में क्या हो जाता है? निराकरण यानी झगड़े हो जाते हैं, और उसका क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों का कानून का सहारा लेना आवश्यक होता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को न्यायपालिका क्या देती है? निष्पक्ष रूप से क्या देती है? न्याय देती है। यानी ऐसे व्यवस्था ही की रहती है। क्या कानून का जो लोग सहारा लेते हैं, झगड़े उनमें जो मतभेद रहते हैं, मतभेद का निवारण करना है, तो किसका सहारा लेते हैं? कानून का लेते हैं। और कानून निस्वार्थी रूप से क्या करती है? उनको न्याय देती रहती है। जैसे कभी कभी बच्चों, व्यक्ति और शासन संस्थाओं में क्या हो जाते हैं? हित संबंधों के लेकर क्या हो जाते हैं? संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। जब भी लोगों को शासन के कुछ निर्णय क्या होते हैं? कानून उनको अन्यायकारी लगने लगते हैं, तब वे क्या हो जाते हैं? उनके शासन के विरोध में न्यायालय में अपना न्याय मांग सकते हैं। क्योंकि कभी कभी शासन जो कार्य कर रही है, उनके ऊपर भी कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं रहता है, तभी वो भी क्या हो सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे वैसे कोई भी जो सरकार आती है, वो सरकार क्या करती है? हमारे संविधान में जो लिखित रखा है, उसी हिसाब से क्या न्याय और समता के उद्देश्यों को सामने रखकर क्या करते हैं? व्यवहार पूरे करते हैं, यानी देश चलाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी कुछ फैसलों द्वारा अथवा भूमिका लेकर सरकार का क्या करती है? समर्थन भी दे सकती है। परंतु क्योंकि समाज के जो दुर्बल घटक है, दुर्बल वर्ग, जैसे महिलाएं, छोटे बच्चे, दिव्यांग, किन्नर, ऐसे समाज के जो दुर्बल घटकों के ऊपर क्या होता है? अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके यहाँ समाज का देखने का नजरिया अलग रहता है। तभी ऐसे समाज को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने का क्या करती है? मदद करती है। बच्चों, वैसे
जैसे हर एक व्यक्ति, अपना देश स्वतंत्र हो गया, स्वराज्य स्वतंत्र हो गया, परंतु हमारे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समता और न्याय और लोकतंत्र का लाभ नहीं मिल रहा है। ये जब भी लाभ हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगी, कोई किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेगा, तभी ये लोकतंत्र की जो व्याप्ति है और क्या हो जाएगी, उसकी व्याप्ति की जो गहराई है और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमारा लोकतंत्र, हमारा देश है, वो क्या हो जाएगा, सशक्त बनाने की हम लोगों को जो आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। यानी हमारा देश क्या हो जाएगा, अपने बल पर आगे बढ़ जाएगा। कानून का अधिराज्य, जैसे बच्चों कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण क्या होता है, सुरक्षित रहता है, क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, किसी भी व्यक्ति यानी गरीब श्रीमंत कोई भी धर्म का रहेगा, प्रगत रहेगा या अप्रगत, यानी स्त्री पुरुष रहेगा, स्त्री रहेगी या पुरुष, यानी कोई भी धर्म का रहेगा, कोई भी जाति का रहेगा, कोई श्रीमंत रहे या गरीब रहेगा, शिक्षित रहेगा अशिक्षित, यानी कोई भी रहेगा, उसके लिए कानून के पास समान अधिकार है। किसी के साथ कानून गैर व्यवहार नहीं करती, न्याय देने का स्पष्ट रूप से वो न्याय देती है। क्या पैसे के बाजू में वो न्याय रहता है, यानी जाति देखकर न्याय नहीं दिया जाता है। यानी हमारा न्यायालय ये कैसे रहता है, निष्पक्ष रूप से न्याय देता रहता है। न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों का क्या होती है, रक्षा होती है। और इसीलिए न्यायदान से नागरिकों के जो अधिकार है, संविधान में लिखे हुए हर एक व्यक्ति को यहाँ रहने का, कहाँ भी अपना उदर निर्वाह करने के लिए कोई भी व्यक्ति को देश में कौन से भी कोने में जा सकती है, कोई भी उनको रोक नहीं सकती। अब जो मन में आएगा वो क्या करेंगे, बिजनेस कर सकती, पढ़ने का किसी को बंधन नहीं रहेगा। और ये कोई ऐसे व्यक्ति रहेगी कि जिसके ऊपर अन्याय करेगी तो अन्याय को क्या करेंगे, न्यायालय में न्याय मांगने के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब न्यायालय से नागरिकों के पूरे अधिकार की क्या होती है, रक्षा होती है। कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट व्यक्ति का दमन दबाव नहीं ले सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकती, दबाव नहीं लेके आ सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने मन से रहने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। ये इसीलिए न्याय व्यवस्था की आवश्यकता, मैंने आपको बोला था न्याय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। और इसीलिए हमारे देश में हर एक जाति का व्यक्ति है, हर एक गरीब श्रीमंत है, स्त्री पुरुष समानता नहीं है। तो ये हर एक व्यक्ति को न्यायालय से क्या मिलता है, न्याय मिलता है और उनको क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। तो बच्चों आज मैंने जो भी कौन सा पाठ हम लोगों ने शुरू किया है, पाठ 4 भारत की न्याय व्यवस्था, तो उसके मैंने जो भी आपको टॉपिक समझाया है अच्छे से आप लोगों के समझ में आए होंगे। और आप क्या करेंगे, जो भी मैंने टॉपिक समझाया उसका क्या करेंगे, फिर से अध्ययन करेंगे और उसके ऊपर जो मैंने प्रश्न दिए हैं तो प्रश्न का उत्तर सुंदर हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक में लिखे रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।